नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि माँ लक्ष्मी का स्वागत कैसे करें और कैसे बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर। जी हाँ, इसमें वास्तु का कैसे आप सभी को ध्यान रखना है, इसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। देखिए, अब तक हमने उपायों की बात करी, अब तक हमने सभी चीज़ों की बात करी, पर अब तक हमने वास्तु की बात नहीं करी। और अगर वास्तु खराब है और बाकी सारी चीज़ें आप कर भी लें तो कोई फायदा आप सभी को नहीं देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इसीलिए वास्तु का भी उतना ही ज़्यादा महत्व है जितना बाकी सारी दूसरी चीज़ों का है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ही यही आता है कि किस तरह से वास्तु का ध्यान रखना है आप सभी को और किस तरह से चीज़ों को हैंडल यहाँ पर करना है। किस तरह से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को जब दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा तो उसमें आपको सुख समृद्धि के लिए, वास्तु के लिए क्या विशेष उपाय यहाँ पर आपको करने हैं, क्या विशेष आपको सावधानी यहाँ पर रखनी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, वास्तु के लिए सबसे पहले क्या करें, वास्तु के दोषों को हटाने के लिए, वास्तु को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है। आपको अपने घर के बाहर जो चौखट होगी वहां पर आपको आम के पत्तों की माला लगानी है। जी हाँ, घर के ऊपर, जिसको वांदरवाल भी बोलते हैं, या फिर जिसको जो आपने देखा होगा घर के बाहर ऊपर गेट के ऊपर लगती है, तो आपको आम के पत्तों की, और अगर गेंदे के फूल मिल जाए साथ में तो गेंदे के फूलों का और आम पत्तों का तोरण द्वार, जिसको हम बोलते हैं तोरण, जिसको हम बोलते हैं जो मुख्य द्वार पे लगाया जाता है, वो आपको जरूर लगाना है। कल सुबह ही ये काम सबसे पहले करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जी हाँ, धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन आप ये लगाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है और आम के पत्ते हमेशा शुभ माने जाते हैं। तो इसीलिए इस उपाय को करने से आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर हमने देखा है कि हमेशा कोई न कोई बाधा, कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई परेशानी आ जाती है। जी हाँ, तो अगर किसी भी तरह की बाधा आ रही है, किसी भी तरह की रुकावट आ रही है, किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, तो आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि घर की चौखट टूटी हुई ना हो। एक तो घर की चौखट बिल्कुल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ घर की चौखट पे और घर में प्रवेश द्वार पर कोई बहुत भारी सामान आप सभी को नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान आप रखिएगा। घर के बाहर, घर की चौखट पर और घर की जो चौखट होगी वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भारी भरकम सामान आपको वहां पर नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। जब हम माँ लक्ष्मी जी का आगमन करते हैं, माँ लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी करते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। उससे हमारे सारे काम जो है वो आसानी से बनते जाते हैं। देखिए, वास्तु में हम देखें या धर्म में हम देखें तो स्वास्थ्य के चिन्ह को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। जी हाँ, स्वास्थ्य का अपना महत्व होता है। स्वास्थ्य के चिन्ह में अपनी एक एनर्जी होती है। तो कोई भी हम धार्मिक कार्य शुरू करते हैं, कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं, तो उससे पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य का चिन्ह बनाते हैं। तो इसीलिए आज के दिन, मतलब कि धनतेरस के दिन, आपको क्या करना है, अपने घर के जो आपके मेन गेट्स होंगे, जो आपके मेन दरवाजा होगा, उस दरवाजे के ऊपर आपको स्वास्थ्य का चिन्ह बनाना है। जी हाँ, आपका जो मेन गेट रहेगा, जो दरवाजा रहेगा, या फिर मेन गेट की जो दीवार रहेगी बाहर की, वहां पर आपको क्या करना है, स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा और साथ ही साथ वास्तु दोषों का नाश होगा और आप सभी के जीवन में सुख शांति आएगी। तो इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। ऐसा करने से आप सभी को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काफी बार कंफ्यूजन होता है कि किस दिशा में रखें भगवान की प्रतिमाएं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस चीज को लेके कि हमें किस दिशा में भगवान की प्रतिमाओं को रखना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, जिससे कि हमें अच्छे फल देखने को मिले। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पूजा करते हैं, जब भी आप वास्तु के अनुसार अगर हम देखें तो पूजा करते समय जो पर्सन पूजा कर रहा है उसका मुख एक दिशा में होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपने गलत दिशा में फेस करके पूजा करी तो वहां पर आपको नुकसान भी मिल सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी जी की देखें हम, या फिर हम कुबेर की देखें हम, जब भी हम इनकी स्थापना करते हैं तो इनका मुख या तो उत्तर दिशा में हो और या पूर्व दिशा में हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जी हाँ, या तो उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो। इसका मतलब क्या है कि इन्हें आपको उत्तर दिशा में रखना है
और आपका मुख जो रहेगा वो उत्तर में रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि कोई भी प्रतिमा आपको स्थापित करनी है, या आपको कुबेर की प्रतिमा हो गई या फिर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो गई, तो आपको कहाँ रखना है? आपको पूर्व की जो वॉल रहेगी या उत्तर की जो वॉल रहेगी वहां पर रखना है। अब मान लीजिए आपने पूर्व की वॉल पे प्रतिमा रखी और आपने यहां पर बैठना है, तो आपका जो मुख होगा वो पूर्व की तरफ होगा। अगर आपने उत्तर की तरफ रखी है तो आपका जो मुख होगा वो उत्तर की तरफ होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो पर्सन पूजा कर रहा है उसका जो मुख होता है वो उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो प्रतिमाएं आपने स्थापित करनी है वो उत्तर की वॉल पे या पूर्व की वॉल पे स्थापित होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बनाने हैं अपने घर की चौखट पे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी पैरों के निशान आप बनाएंगे वो अंदर आते हुए पैरों के निशान बनाइएगा, बाहर जाते हुए पैरों के निशान नहीं बनाए जाते हैं, वो शुभ नहीं माने जाते। इसीलिए आप अंदर आते हुए पद चिन्ह जरूर बनाइएगा। और इसके अलावा आप रंगोली बना सकते हैं। स्वागत के लिए रंगोली भी बनाई जाती है और उसे भी शुभ माना जाता है। पूजा में आपको क्या करना है, स्पेशली जो भी दिए आप लगाएंगे उनका जो मुख रहेगा वो भी आप देखिएगा कि उत्तर और पूर्व की तरफ ही रहना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। पूजा करते समय जो आप दिए लगाएंगे उस दिए में या तो देखिए एक बात आती है जो फुल बात होती है जो कि ऊपर द्वारा बनाई जाती है, या फिर अगर आप नॉर्मल बात बनाते हैं तो आपको क्या करना है, उत्तर या पूर्व की तरफ ही दिए का मुख भी रखना है। इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको घर में कोई भी खराब वस्तु है, कोई भी आपको ऐसी वस्तु है जो उचित नहीं है, अनुचित है, कहने का मतलब कि आपका अखबार की रद्दी हो गई या कुछ भी हो गया, तो उन्हें आप दक्षिण दिशा की तरफ रखिएगा। दक्षिण दिशा की तरफ ये सामान रखने से थोड़ा सा आपको शुभ फल प्राप्त होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको पूजा करते समय आसन बिछाना जरूरी है। जी हाँ, पूजा करते समय आसन जरूर बिछाइएगा, उसके बाद ही पूजा करिएगा। उससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी का पूजन एक व्यवस्थित तरीके से एक विधि पूर्वक किया जाता है। उससे आप सभी को अच्छे लाभ मिलते हैं और उससे आप सभी को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब भी आप पूजा करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो 2 अगरबत्ती है, जब भी आप पूजा करेंगे, कल के दिन, परसों के दिन जब भी पूजा करेंगे, तो अगर 2 अगरबत्ती अपने घर के पूर्व दिशा में जरूर लगाइएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर घर के बाहर भी लगा सकते हैं और घर के अंदर भी लगा सकते हैं, पूर्व दिशा में 2 अगरबत्ती आपको जरूर लगानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। जी हाँ, ईशान कोण, पूजा करते समय घर के ईशान कोण का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ईशान कोण में पूजा करते हैं तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। ईशान कोण में की गई पूजा हमेशा फायदेमंद रहती है, हमेशा लाभ देती है। तो इसीलिए आपको अगर पूजा करने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं मिल रहा है, आप घर में किसी भी कोने में ईशान कोण समझ के वहां पर कर सकते हैं। जो भी कोना उत्तर और पूर्व का कोना मिल जाए आपके घर पे, वहीं पर आप पूजा कर सकते हैं। वहां पर भी पूजा आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से वास्तु दोषों को हटा के हम दिवाली के पूजन को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। और ये सारे काम अगर करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसेगी और हम सभी के जीवन में खुशियां आएंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो के माध्यम से जो उपाय मैं आपको बताए इससे आपको फायदे मिलेंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन में जरूर क्लिक करिएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। और इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। कोई भी अपडेट अगर बाकी रहेगा तो मैं आप सभी को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।